जय साईं राम। आज हम उस सवाल पे बात करने वाले हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है, लेकिन कोई खुलकर पूछता नहीं। मेरा मन बार बार गलत क्यों सोचता है, और अगर मन में गलत विचार आ जाएं तो क्या मैं गलत इंसान हूं? साईं बाबा कहते हैं, मन को समझो, मन से लड़ो मत। आज का ये वीडियो कोई उपदेश नहीं, बल्कि मन को देखने की एक नई दृष्टि देगा। पहला प्रश्न, मन बार बार गलत क्यों सोचता है? सबसे पहले गलत शब्द को समझते हैं। गलत विचार का मतलब क्या है? क्रोध, वासना, ईर्ष्या, डर, लालच, किसी और की चीज पाने की इच्छा, ये सब विचार मन में अपने आप आते हैं। अब सवाल है, क्यों आते हैं? कारण एक, मन स्मृति से बना है। साईं बाबा कहते हैं, मन वर्तमान में नहीं रहता, वो अतीत और आदतों में जीता है। मन कोई आत्मा नहीं है, मन कोई चेतना नहीं है, मन सिर्फ स्मृति, मेमोरी है। जो देखा, जो सुना, जो भोगा, वही मन दोहराता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे ने बचपन से झगड़ा, गाली, डर देखा है, तो उसका मन वही लैंग्वेज सीखेगा। मन नया कुछ पैदा नहीं करता, वो पुराना रिप्ले करता है। कारण दो, समाज और वातावरण। हम जो देखते हैं वही मन सोचता है। टीवी, मोबाइल, रील्स, बातें, गॉसिप, ये सब मन के बीज हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज गंदा पानी डालो तो फूल कैसे उगेगा? मन दोषी नहीं है, वातावरण जिम्मेदार है। कारण तीन, मन का स्वभाव है भटकना। साईं बाबा कहते हैं, मन को दोष मत दो, वो उसका काम कर रहा है। मन का काम है सोचना। जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, वैसे ही मन का काम सोचना। आप उससे कहो मत सोचो, तो वो और ज्यादा सोचेगा। उदाहरण के लिए, आपसे कहा जाए नीले हाथी के बारे में मत सोचो, सबसे पहले क्या आएगा? नीला हाथी। दूसरा प्रश्न, गलत विचार आना क्या पाप है? यहाँ पर साईं बाबा की बात बहुत क्रांतिकारी है। साईं कहते हैं, विचार आना पाप नहीं है, विचार में खो जाना बंधन है। विचार बादल है, आप आकाश हो। बादल आना आकाश की गलती नहीं। सोच और कर्म में अंतर। मन में चोरी का विचार आया, लेकिन आपने चोरी नहीं की, तो पाप हुआ? नहीं। मन में क्रोध आया, लेकिन आपने किसी को मारा नहीं, तो पाप हुआ? नहीं। पाप तब होता है जब विचार को कर्म बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, सड़क पर हर तरह की गाड़ियां चलती हैं, अच्छी, बुरी, गंदी, लेकिन सड़क किसी की नहीं होती। मन सड़क है, विचार गाड़ियां हैं। आपको तय करना है किस गाड़ी में बैठना है। तीसरा प्रश्न, फिर समाधान क्या है? यहीं पर साईं बाबा का असली ज्ञान शुरू होता है। समाधान नहीं है विचारों को दबाना, खुद को दोषी मानना, मैं बहुत बुरा हूं कहना। समाधान है देखना। देखना क्या होता है? लेकिन विचार तो मैं ही करता हूं, फिर मैं उसे देखूं कैसे? बहुत अच्छा सवाल। अब ध्यान से सुनो। विचार करने वाला और देखने वाला। जब आप कहते हो मेरे मन में गुस्सा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप गुस्सा नहीं हो, आप गुस्से को देख रहे हो। जिसे देखा जा सकता है वो आप नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, आप अपने हाथ को देख सकते हो, तो क्या आप हाथ हो? नहीं। वैसे ही आप विचार को देख सकते हो, तो आप विचार नहीं हो। जब आप सच में देखते हो, आपने कहा था जब मैं चेतना में देखता हूं तो विचार आता ही नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि जब रोशनी होती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। विचार अंधेरा है, चेतना रोशनी है। चौथा प्रश्न, गलत विचार क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि हम उनसे लड़ते हैं। जिससे लड़ते हो वो और मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, आप कीचड़ में घिर गए, जितना हाथ पैर मारोगे उतना और धंसोगे। शांत रहोगे तो बाहर आओगे। साईं बाबा का सीधा तरीका। साईं बाबा कहते हैं, जो है उसे होने दो, मैं देख रहा हूं। जब विचार आए बस इतना कहो, साईं मैं देख रहा हूं। ना हटाओ ना अपनाओ, बस साक्षी बनो। आज से ये करो। एक, कोई भी विचार आए तुरंत लेबल दो, ये एक विचार है। दो, गहरी सांस लो, उसे जाने दो। बस, कोई युद्ध नहीं, कोई गिल्ट नहीं। अंतिम सत्य, मन को जीतने वाला कोई योद्धा नहीं होता, मन को समझने वाला संत होता है। साईं बाबा कहते हैं, अपने मन को समझ लिया तो मुझे समझ लिया।
अगर आज आपको ये समझ आया कि आप गलत नहीं हो, तो यही साईं बाबा की कृपा है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मन अपने आप शांत होना सीख जाएगा। ओम साईं राम। इस तरह साईं बाबा का कृपा और मार्गदर्शन पाने के वीडियो को आप अपने परिवार और दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि साईं बाबा की कृपा हर भक्तों तक पहुंचे। ओम साईं राम।